बढ़ने लगा। घृणा ने प्रेम को ढक लिया, हिंसा ने धरती को भर दिया। मनुष्य का हर विचार, हर कल्पना केवल बुराई की ओर झुक गई। पृथ्वी भ्रष्ट हो चुकी थी, हर ओर अधर्म का राज था। निर्दोषों की चीखें आकाश तक पहुंचने लगी थी। और तब परमेश्वर का हृदय शोक से भर गया। उसे दुख हुआ कि उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया। परमेश्वर ने कहा, मैं उस मनुष्य को जिसे मैंने बनाया है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्योंकि उनका मार्ग बुराई से भर गया है। परंतु इस अंधकार में भी एक दीपक जल रहा था। एक व्यक्ति जो भीड़ से अलग था, जो परमेश्वर से डरता था, जो अधर्म के बीच धर्म का मार्ग चुनता था। उसका नाम था नूह। नूह अपने समय के लोगों के बीच एक धर्मी और निष्कलंक व्यक्ति था। वह परमेश्वर के साथ चलता था। जहां दुनिया हंसती थी, वहां नूह आज्ञाकारिता में झुकता था। जब लोग चेतावनी को ठुकराते थे, तब नूह सुनता था। जब संसार शोर मचाता था, तब नूह की आत्मा परमेश्वर की आवाज पहचानती थी। और फिर एक दिन परमेश्वर ने नूह से बात की। उसने कहा, मैंने देखा है कि पृथ्वी हिंसा से भर गई है। हर प्राणी का मार्ग भ्रष्ट हो गया है। अब समय आ गया है न्याय का और शुद्धिकरण का। पर तू मेरे लिए गोफर की लकड़ी से एक जहाज बनाएगा, एक ऐसा जहाज जो जीवन को बचाएगा। तू उसमें अपने परिवार को लेके जाएगा और हर जीव की जाति में से दो दो को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि आने वाला है महाप्रलय। पर तू मत डर, क्योंकि तूने मेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया है। और उसी क्षण से नूह की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही। वह बन गई आज्ञाकारिता की कहानी, विश्वास की कहानी और एक ऐसे निर्णय की कहानी जो पूरे संसार का भविष्य बदलने वाला था। ये कहानी है नूह की। फरमान यहोवा दा सब लोकां नूं तू दस दे। फरमान यहोवा दा सब लोकां नूं तू दस दे। तौबा पापा तो कर लो, पापा तो कर लो। होका उच्ची मार तू दस दे। फरमान यहोवा दा सब लोकां नूं तू दस दे। फरमान यहोवा दा। मैंने देखा कि अब दुनिया में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग अलग अलग तरह के पापों में, व्यभिचार में फंसे हुए हैं और उनका परमेश्वर की ओर कोई ध्यान नहीं। पता नहीं इस दुनिया का क्या बनेगा। लेकिन हमने तो आपको देखा कि आपने हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुना है और हम सब परिवार आपके साथ चलते हैं। परमेश्वर की तो यही योजना है कि इंसान बुरे कामों से बचा रहे, पाप से बचा रहे और उसकी खोज करे और उसके पीछे चले। पर आज इस दुनिया का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। लोगों ने परमेश्वर की ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। मुझे तो लगता है कि परमेश्वर अब लोगों से बहुत नाराज हो चुका है। पर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे और परमेश्वर की आवाज को सुन के पूरा परिवार उसकी सेवा करेंगे। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे समय के लिए। आपने हमें संभाल के रखा। मैं अपने घराने के समेत आपके सामने आता हूं और आपका शुक्र करता हूँ। आमीन।
सुनो, मैं तुम सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। बेशक इस दुनिया में पाप बढ़ गया है, लोग परमेश्वर को भूल के बुराई के पीछे चल रहे हैं। पाप, निंदा, चुगली, व्यभिचार, हत्या करना, वो इन सब से नहीं डरते हैं। उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। पर मैं तुम सबसे यही कहूँगा कि जो परमेश्वर ने अनुग्रह हमारे ऊपर किया है, जो बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है, हमें उसके अनुसार परमेश्वर के पीछे चलना है। चाहे लोग हमें मूर्ख कहें, पागल कहें, किसी की बात की परवाह मत करना, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर की संतान हैं और उसी के पीछे चलेंगे। पिताजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों लोग आज पाप में हैं, क्यों लोग आज व्यभिचार, चोरी में हैं और तरह तरह के पापों में हैं। वो इसलिए क्योंकि वे परमेश्वर का भय नहीं रखते। उन्हें इस बात का डर नहीं है कि अगर परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा तो उन्हें परमेश्वर की ओर से सजाएं भुगतनी होंगी। वो नहीं डरते हैं क्योंकि वे आज्ञाओं को नहीं मानते। आज्ञाओं को? ये आज्ञाएं क्या हैं पिताजी? आज्ञाएं ये हैं कि हमने परमेश्वर के पीछे चलना है। बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, परंतु भलाई करनी है, ताकि हम बुराई को जीत सकें। जैसे कि झूठ को छुपाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर सच्चाई को छुपाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि झूठ पल भर का होता है, पर सच्चाई वो सदा बनी रहती। वो लोग इसलिए बुराई के पीछे हैं क्योंकि उनके लिए परमेश्वर के असूल, नियम, परमेश्वर की आज्ञाएं कुछ भी नहीं। पर हमें, चाहे लोग बुरा कहें, चाहे पागल कहें, हम परमेश्वर के पीछे चलने से कभी हटेंगे नहीं। पिताजी, जैसा आपने सिखाया हम आपके पीछे चलेंगे। हाँ, क्योंकि परमेश्वर अपने धर्मी जन के साथ रहता है, और जितने इस धरती के ऊपर धर्मी लोग हैं, परमेश्वर उन्हें कुछ होने नहीं देता। हमें इसी तरह से पाप से बच के रहना है और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने घराने के समेत आपके पीछे चलता रहूंगा। मैं जानता हूं इस दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है। लोगों में व्यभिचार, लुचपन, झूठ बोलना, निंदा, बुराई बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर, मैं आपके पीछे। नूह, हे नूह, सब प्राणियों का अंत मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि पृथ्वी उनके कारण उपद्रव से भर गई है। इसलिए देख, मैं उन्हें पृथ्वी समेत नाश करने वाला हूं। तू अपने लिए गोफर की लकड़ी का एक जहाज बना, उसमें कमरे बनाना और उसे भीतर बाहर से राल से मढ़ना। हे मेरे परमेश्वर, आपके कहे के अनुसार मैं और मेरा घराना इस काम को जल्दी पूरा करेंगे। परमेश्वर की आवाज को सुनकर सुबह उठते ही नूह ने बड़ी किश्ती को बनाना शुरू कर दिया।
ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? सारी नींद खराब कर दी। देखते जाके आ रही। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं इतनी सुबह सुबह? पता नहीं बेटा, ये सुबह से लगे हुए हैं और कुछ बता भी नहीं रहे। समय बहुत कम है हमारे पास और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरे साथ काम में लग जाओ फटाफट। लेकिन कैसा काम पिताजी? एक बहुत बड़ी किश्ती को तैयार करना है। लेकिन इतनी बड़ी किश्ती को बनाना क्यों है पिताजी? परमेश्वर ने मुझसे बात की है। उसने मुझसे कहा है कि इस दुनिया में पाप बहुत बढ़ गया है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि की है और इसलिए एक बहुत बड़ी नाव परमेश्वर ने बनाने को कहा है। और उस नाव में हम सब और इस दुनिया में रहने वाले समस्त पशु पक्षियों को इकट्ठा करना है, वो भी जोड़ों में। लेकिन इतनी बड़ी नाव हम बनाएंगे कैसे पिताजी? जिस परमेश्वर ने मुझे आवाज दी है वो सहायता भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं इस दुनिया को मिटा देने वाला हूं और एक ऐसा बड़ा जल प्रलय आएगा कि सारी दुनिया और इसमें रहने वाले सारे जीव, पशु पक्षी और ये पहाड़ सब डूब जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या क्या वो सैलाब इन पहाड़ों से भी ऊंचा चले जाएगा? ये पहाड़ तो कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े पहाड़ है वो भी पानी के नीचे डूब जाएंगे। इसलिए समय कम है, बातों को बंद करो और मेरे साथ काम में लग जाओ। ठीक है पिताजी, मगर मैं पहले जाकर खेतों में बीज डाल के आता हूँ। नहीं, कहीं नहीं जाना है। उन बीजों को, उस अनाज को संभाल के रखो। वही बीज आने वाले समय में हमारे काम आएगा और पशु पक्षियों को वही दिया जाएगा। अब मेरे साथ काम में लग जाओ, मैं तुम्हें काम बांट देता हूँ। शेम, तुम गोपेर की लकड़ियों को काटोगे। हाम, तुम राल बनाओगे। ये पेट, बहुत सी रस्सियों की जरूरत पड़ेगी तो तुम रस्सियां इकट्ठी करोगे। और सभी औरतें अनाज, बीज और खाने की वस्तुओं को जमा करेंगी। अब बाकी काम छोड़ दो और मेरे साथ इस काम में लग जाओ। माँ, क्या आपको विश्वास है कि ये सब होगा? बेटा, बात विश्वास की नहीं है, आदेश की है। वो परमेश्वर का आदेश मानते हैं और हमें उनका आदेश मानना है। इसी में हम सबकी भलाई है। और जैसे तुम्हें पिता कहते हैं तुम लोग वैसा ही करो। ठीक है। वहां से लकड़ियां उठा के लेके आओ। हम, तुम इधर आओ। ये लकड़ी को उठाओ, जहां तक 300 हाथ पूरे होते हैं वहां तक इसे लेके जाओ इस रस्सी की मदद से। ये पेट कहाँ है? ये पेट, रस्सी लेके आ। इसको यहां पे बांध। हम यहां से 300 हाथ तक इस लकड़ी को गाड़ दे। इस रस्सी की मदद से 300 हाथ पूरे कर। ये पेट यहां से 50 हाथ पीछे तक लेके चल। इसकी ऊंचाई हमें 30 हाथ की रखनी है। जैसा परमेश्वर ने बोला है उससे 1 इंच भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। थोड़ा फुर्ती से करो काम।
बस बस इसके साथ, हाँ उधर करो थोड़ा, उधर अपनी तरफ, बस